Hello everyone. Today is my this is my first video. ये मेरा फर्स्ट वीडियो है. इसमें अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में और सीखेंगे कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बेसिक नॉलेज. मैं इसमें इस प्लेलिस्ट में मैं डेली 1 बाय 1 वीडियो बनाता रहूँगा. ठीक है, तो दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस. इस वीडियो में अपन जा रहे हैं डिस्कशन करने के लिए कंप्यूटर के बारे में. तो इसमें क्या क्या अपन देखेंगे. फर्स्ट, व्हाट इज कंप्यूटर. सेकंड वन, व्हाई वी नीड कंप्यूटर. एंड थर्ड स्टेप, important part of computer. इस वीडियो में अपन यही तीनों टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग और वॉचिंग दिस वीडियो. मेरे चैनल का नाम है अबाउट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, मीन्स कंप्यूटर के बारे में जानकारी. फर्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर. तो कंप्यूटर क्या होता है. कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. कंप्यूटर क्या है. कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इट्स इट्स वर्किंग ऑन आईपीओ. ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आईपीओ के ऊपर काम करता है. आईपीओ मीन्स इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. कंप्यूटर बेसिकली इसी पे वर्क करता है. आईपीओ आईपीओ मीन्स हुआ इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेस देन आउटपुट. राइट, अपन इसको एक डायग्राम के थ्रू अपन देखते हैं. यहाँ पे 3 डायग्राम ले लिया. तीनों में इनपुट, देन प्रोसेसिंग और प्रोसेस, आउटपुट. अब ये आईपीओ होता क्या है इसके बारे में अपन समझ रहे हैं. पहले क्या है, आई फॉर इनपुट. इनपुट मतलब अपन कोई भी डेटा कंप्यूटर के ऊपर इंसर्ट करेंगे. कुछ भी अगर कोई भी अपन को काम करना है तो फर्स्ट क्या है, वो काम को अपन टाइप करेंगे कंप्यूटर के अंदर.
तो जो भी अपन टाइप करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंसर्ट, या कुछ भी अपन डेटा इसमें डाल रहे हैं तो दैट्स वन इज कॉल्ड इंसर्ट। तो दैट इंसर्ट प्रोसेस बिलोंग टू इनपुट डिवाइस। जो भी अपन इंसर्ट करेंगे वो क्या रहेगा, वो इनपुट डिवाइस के थ्रू अपन इंसर्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, जो भी अपन इंसर्ट किए उसको ये क्या करेगा, कंप्यूटर इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद इसका आउटपुट अपन को प्रोवाइड कराएगा, जो कि आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। तो इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट्स वर्किंग ऑन आईपीओ एंड it is also it make our work very easy। और ये क्या करेगा, अपना जो भी वर्क रहेगा उसको बहुत आसान कर देता है, जिस कारण अपन कंप्यूटर को यूज करते हैं। ठीक है। देन दूसरा क्या है कि कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट, व्हाई वी नीड ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ी। अपने पास बहुत सारे एसी ही थे, कंप्यूटर को क्यों अपन यूज करें। तो कंप्यूटर इसीलिए यूज करें, जो भी अपन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है कुछ भी है, जैसे अपन को नॉर्मली एडिशन करना है, टू 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 प्लस फोर अपन की नॉर्मली अपन को आइडिया है ये 6 होगा। ठीक है। अगर यही ये सिंगल सिंगल डिजिट का, अगर यही ऐसे 5 डिजिट 10 डिजिट का ऐसे रहे तो इसको अपन इसको कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। और यही क्या है कि कंप्यूटर के थ्रू अपन इसको करेंगे तो ये है क्विक सेकंड, मतलब जल्दी रिस्पॉन्स दे देगा अपन को। तो जिस कारण कंप्यूटर को अपन क्यों यूज करते हैं, किसी भी वर्क को आसान करने के लिए अपन यूज करते हैं कंप्यूटर को। ठीक है। तो ये आसान कैसे करेगा, आसान करने के लिए जो भी अपन टास्क डालेंगे, जो भी अपन को, जैसे मेरे को यही है, इसको दोनों को ऐड करना है, तो पहले ये दोनों नंबर को अपन कहाँ लेंगे, इनपुट डिवाइस, मतलब जो भी लेंगे अपन उसको पहले इंसर्ट करेंगे कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है। इंसर्ट करने के बाद ये क्या है, आईपीओ पे वर्क करता है, पहले इंसर्ट का ऑपरेशन होगा, पहले इंसर्ट हो गया। इंसर्ट होने के बाद ये क्या करेगा, इसको चेक करेगा, ओ ये प्लस का सिंबल है तो इसको जोड़ना है, तो ये क्या करेगा, ये परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन। तो एडिशन जो भी होगा वो कहाँ होगा, तो प्रोसेसिंग डिवाइस के ऊपर होगा। ठीक है। तो ये इसको ये प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद जो भी आउटपुट आए तो वो रिजल्ट अपन को कहाँ दिखाएगा, आउटपुट डिवाइस के ऊपर ये शो करेगा अपन को। ठीक है। तो आई होप आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाई वी नीड ए कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, जैसे अपन अपन क्या है, अपन समझते हैं हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगु, दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड, बट कंप्यूटर नो ओनली बाइनरी, यू नो ओनली बाइनरी लैंग्वेज। जैसे अपना भाषा होता है ना, अपन हिंदी बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या है, बाइनरी। बाइनरी बोले तो जीरो जीरो एंड वन, ये अपन कुछ भी इंसर्ट करेंगे तो ये पहले क्या करेगा, इसको जीरो वन में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि यही यही जानता है। जैसे अपने पास कोई इंग्लिश में बोल दे, अगर अपन को इंग्लिश आता है हिंदी भी आता है, तो पहले क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश को हिंदी में। तो हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, फिर अपन समझेगा ओ ही इज आस्किंग व्हाट इज योर नेम, तो तुम्हारा नाम क्या है, फिर अपन उसको हिंदी में समझ के फिर इंग्लिश में उसको रिस्पॉन्स देंगे, जिस जो लैंग्वेज में वो जानता है, जिस लैंग्वेज में वो क्वेश्चन किया है। जैसे कि अपन इनपुट किए, इनपुट डाले ये नंबर, एक छोटा सा नंबर लेते हैं अपन टू, अपन टू इंसर्ट किए, टू प्लस फोर, तो ये टू प्लस फोर क्या होगा, पहले फर्स्ट कन्वर्ट होगा बाइनरी में, तो ये बाइनरी में कन्वर्ट करेगा इसको। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद फिर ये क्या है, इसका ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो भी रहेगा, जैसे कि एडिशन करना, जोड़ना है इसको,
जोड़ने के लिए क्या करेगा, 2 + 4 को, पहले 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, देन प्लस को भी बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, एंड 4 को भी, सबको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। फिर इसको सॉल्व करेगा बाइनरी में करके, बाइनरी करके सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद इसको वापस हम लोग के ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, तो यही है बाइनरी। बाइनरी 0 और 1, 0 बोले तो ऑफ, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इसके ऊपर क्या रहेगा, ऑन होगा ऑफ होगा। तो 0 रहेगा तो ये ऑफ है, 1 रहा तो ये ऑन है। इसका मतलब यही समझता है कंप्यूटर। ठीक है, देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, फर्स्ट टॉपिक कंप्लीटेड, व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि इट इज यूजफुल फॉर सॉल्व आवर प्रॉब्लम क्विकली, जो कि अपना प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर देगा। ठीक है, और ये किस पे वर्क कर रहा है, इट इज वर्किंग ऑन आईपीओ। आईपीओ मीन्स इनपुट आउटपुट, और इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। ओके, एंड देन थर्ड पॉइंट इज important part of computer। अब ये क्या है कंप्यूटर, अब ये देखो, दिस इज ए कंप्यूटर। ठीक है, अब ये क्या है, ये कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो रहेगा तभी कंप्यूटर काम करेगा। अगर इसमें से कोई भी नहीं रहे तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो अपन क्या देख रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर के लिए क्या देखेंगे अपन, पहले लिखेंगे कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है। तो फर्स्ट है ये रहा मॉनिटर। देन सेकंड वन इज सीपीयू, थर्ड वन इज कीबोर्ड, फोर्थ वन माउस, एंड फिफ्थ वन इज यूपीएस। अब ये मैं टाइप कर दिया, बोल्ड कर लेता हूँ। अब अपन देखते हैं ये पिक्चर में, ये है मॉनिटर है, ये टीवी की तरह रहता है ये मॉनिटर। और ये क्या है, ये है सीपीयू, और ये है माउस, और ये है यूपीएस, और ये है कीबोर्ड। तो ये है 5 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। अगर इसमें से कोई भी नहीं रहे तो कंप्यूटर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, गॉट इट। तो इसके लिए अपन को क्या है कि कंप्यूटर में ये की 5 इंपॉर्टेंट पार्ट रिक्वायरमेंट है। अगर लैपटॉप के अंदर भी ये सारे फॉर्म रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे फॉर्म में रहते हैं। अब यूपीएस, यूपीएस क्या है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड पावर सप्लाई। ये क्या है, पावर सप्लाई के काम में यूज होता है इसको। और ये सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का है दिमाग है, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। और ये क्या है, आउटपुट डिवाइस, और इसको बोलते हैं हम लोग मॉनिटर। ये क्या करेगा, ये करेगा रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए ये यूज करेगा। और ये क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या करते हैं अपन, यूज करेंगे कोई भी डेटा को इंसर्ट करना है तो यूज करते हैं कीबोर्ड को। ठीक है, और माउस से जो भी अपन डेटा, कर्सर वगैरह रहेगा उसको मूव कराने के लिए या किसी फाइल को ओपन करने के लिए अपन यूज करते हैं माउस को। ठीक है, तो अपन देखते हैं ये क्या है। अब कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर जो बना है ना, इसके ऊपर बहुत सारे डिवाइसेस हैं। तो स्टार्टिंग, तो फर्स्ट है मॉनिटर। अभी ये क्या है, ये 5 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एंड यूपीएस। ठीक है, तो अपन देखते हैं ये सारे, ये जो 5 पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिवाइस बोलते हैं। कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम लोग डिवाइस बोलते हैं। एक मॉनिटर, मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है,
माउस है एंड यूपीएस है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइस। तो कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से डिवाइस होते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, देन फोर्थ में है हाउ मैनी डिवाइस इन कंप्यूटर। तो इसके अंदर क्या है, कौन कौन से डिवाइस हैं, एक तो फर्स्ट मेरे होता है इनपुट डिवाइस, सेकेंड वन इज आउटपुट, थर्ड वन इज प्रोसेसिंग। ये तीनों डिवाइस होते हैं, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। पहले अपन क्या देखें, कंप्यूटर के डिफिनेशन के अंदर ये कंप्यूटर इज वर्किंग ऑन आईपीओ, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, और इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइस का वर्क क्या, पहले देखते हैं इनपुट डिवाइस होता क्या है। इनपुट डिवाइस क्या होता है, ये डिवाइस विच इज यूजफुल फॉर इंसर्ट टेक्स्ट, नंबर एंड इंसर्टिंग एनीथिंग। कुछ भी अपन को कंप्यूटर के अंदर डालना है, इंसर्ट करना है, मतलब उसके अंदर डालना है, तो अपन यूज करते हैं ये डिवाइस को, इनपुट डिवाइस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में कौन कौन से होते हैं इनपुट डिवाइस, तो ये होता है कीबोर्ड, फिर माउस, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जैसे अपना मोबाइल फ़ोन है ना, टच करके करते हैं, ऐसे ही लैपटॉप में एडवांस वर्जन अभी आ रहा है, टच स्क्रीन, टच करके भी अपन इंसर्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड वहाँ पे आ जाएगा, फिर जो भी अपन टच करेंगे वो चीज़ वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो अपन ये बेसिकली यूज़ करते हैं, इंसर्ट के लिए यूज़ करते हैं इनपुट डिवाइस को। ठीक है, देन आता है आउटपुट डिवाइस। व्हाट इज आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस इज शोइंग रिजल्ट। तो ये क्या होता है ना, आउटपुट डिवाइस के को यूज़ करते हैं रिजल्ट शो करने के लिए, जो कि अपना रिजल्ट आएगा तो वो कहाँ डिस्प्ले होगा, उसके लिए यूज़ करते हैं आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर। तो ये क्या है, दिस आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। आउटपुट बोले तो ये रिजल्ट दिखाएगा। जैसे मॉनिटर है, अभी क्या है, ये डायग्राम में अभी आउटपुट डिवाइस में कौन सा है, तो मॉनिटर है और एक स्पीकर भी है, तो ये भी स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अगर कभी कभी अपन सर्च करते हैं, लाइक वॉइस सर्च करते हैं, जैसे अपन कुछ बोलते हैं तो वो सर्च करते हैं, तो वो क्या होता है, आउटपुट है, एक तो डिस्प्ले भी होता है और साउंड के फॉर्म में भी आउटपुट देता है। जैसे अपन पूछते हैं ना गूगल से, ये गूगल व्हाट इज टाइम नाउ, तो वो जैसे अपन को क्या है, साउंड के फॉर्म में रिजल्ट देता है, तो इसको भी अपन बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। तो बोलते हैं टाइम इज लाइक 12:30, जो भी हो रहा होगा समय, वो चीज़ वो इंडिकेट करता है, तो ओरल फॉर्म में देता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस। ठीक है, और आया प्रोसेस। अब प्रोसेस डिवाइस क्या है, प्रोसेस डिवाइस एक ही है, सीपीयू। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर।
इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग। जैसे अपना दिमाग होता है ना, तो वैसे ही इसका दिमाग होता है। कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये पहले ब्रेन के पास जाएगा। जैसे अपन कोई भी अपन को चीटी काटे या पिंग करेगा तो अपन पहले मैसेज आता है अपने ब्रेन के पास कि हाँ यहाँ कुछ हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई चीटी काट रहा है ऐसे करके, तो फिर अपन वहाँ पे हाथ ले जाते हैं। ऐसे ही ये ब्रेन है कंप्यूटर में। कुछ भी अपन टाइप करेंगे तो पहले फर्स्ट इंडिकेशन कहाँ जाएगा, सीपीयू के पास। तो सीपीयू उसको ये हैंडल करेगा इसके साथ क्या करना है। अगर डिस्प्ले कराना है तो आउटपुट डिवाइस पे देगा, डिस्प्ले नहीं कराना है तो ये खुद के पास ही रख लेगा। ठीक है, तो यूज़ करते हैं। अब देखो ये सारे डिवाइस के बारे में तो अपन पढ़ लिए, लेकिन मस्त ये क्या है, यूपीएस। यूपीएस को क्या बोलते हैं, ये जैसे अपना इन्वर्टर होता है ना, तो पावर बैकअप के लिए इसको यूज करते हैं यूपीएस। तो ये भी इसलिए इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे कि अपन कुछ भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर और लाइट चला गया, तो लाइट जाते वो वर्क है सेव नहीं कर पाए अपन, तो वो क्या है, लाइट भी आएगा तो वो सारे मेहनत पे पानी फिर गया। जैसे कि अपन सेव नहीं कर पाए तो वापस से वो सिर्फ सबको टाइप करना होगा। जिस कारण ये क्या है, यूपीएस क्या करेगा, जैसे लाइट चला गया तो कुछ टाइम के लिए बैकअप देगा अपन को। फिर उस समय में अपन सेव कर लेंगे इस फाइल को, फिर वो लाइट आए तो फिर कंटिन्यू कर लेंगे, जिस कारण अपन यूज करते हैं यूपीएस। ठीक है, अब देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, कंप्यूटर को कैसे अपन कनेक्ट करेंगे, या तो अपन कंप्यूटर खरीद के लाए, इसको कैसे अरेंज करेंगे। तो पहले क्या है, सबको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो यूपीएस है, यूपीएस के अंदर क्या करेंगे अपन, मॉनिटर को और सीपीयू को, ये दोनों को इसके अंदर कनेक्ट करेंगे। इसके पीछे साइड में सॉकेट होगा, प्लग होगा, उसके अंदर अपन दोनों को प्लग, दोनों का प्लग उसके अंदर डाल देंगे। और फिर यूपीएस का प्लग जो कि मेन स्विच के ऊपर, ये जैसे कि इमेज में दिख रहा है, मेन स्विच में अपन यूपीएस को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और ये जो माउस है, कीबोर्ड है, ये दोनों क्या है, ये ब्रेन से जैसे कि सीपीयू से ये जुड़ा रहेगा। इसको ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिस कारण इसको यूपीएस हैंडल करता है, यूपीएस नहीं सीपीयू हैंडल करता है। ठीक है, तो अब कंप्यूटर को ऑन कैसे करेंगे, हाउ टू ऑन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए क्या क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट में यूपीएस का देखेंगे, यूपीएस मेन बोर्ड से जुड़ा है तो यहाँ से ऑन करेंगे अपन। ये ऑन करने के बाद यूपीएस में लाइट आएगा। ठीक है, तो यूपीएस में लाइट आएगा, यूपीएस लाइट आने के बाद ये मॉनिटर इस पे ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा लाइट पावर सप्लाई को, तो ये सब में लाइट आने लगा। लेकिन अभी ऑन नहीं हुआ है, तो यहाँ से अपन ऑन करेंगे। पहले क्या करेंगे, यूपी सीपीयू है, सीपीयू को ऑन करेंगे, सीपीयू ऑन करेंगे। फिर अगर देखेंगे मॉनिटर ऑन है नहीं है, अगर ऑन नहीं रहेगा तो यहाँ से मॉनिटर पे एक बटन रहता है ऑन करने का, ऑन कर देंगे। सीपीयू ऑन किए तो ऑन करते ही इसके अंदर लाइट आ जाएगा, माउस के ऊपर और कीबोर्ड के ऊपर भी लाइट आएगा। यहाँ पे छोटे छोटे सब रहते हैं बल्ब टाइप के, उसके ऊपर इंडिकेशन होगा। अगर इसके ऊपर लाइट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है कि कभी कभी किसी कीबोर्ड के ऊपर लाइट भी नहीं रहता, तो वो उससे कोई मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो वर्क करेगा। लेकिन तो अपन डायरेक्ट ऑन करेंगे तो ये सब क्या है, सब सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और कंप्यूटर रेडी हो गया अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई ऑल पॉइंट ऑफ व्यू। देन वी विल कंटिन्यू टुमारो और नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कंप्यूटर। तो क्या है, अभी क्या किए, आज अपन क्या किए, मैं बेसिकली आई एम क्विकली रिवाइज व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आईपीओ पे वर्क करता है। और फिर क्या है कि ये आईपीओ पे वर्क करता है, और ये है बाइनरी लैंग्वेज ही जानता है, ये नो ओनली बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, 0 1, जो भी अपन फॉर्म डालेंगे उसको ये 0 1 के ऊपर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और फिर ये थे अपन वाई वी वाई वी नीड कंप्यूटर, कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों पड़ी अपन को, क्योंकि अपन कुछ भी टास्क हो, कॉम्प्लिकेटेड टास्क को ईजी करने के लिए, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, जैसे बोले कि अपन को कैलकुलेशन ही करना है, बहुत सारा डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, उसको करने के लिए अपन अपन क्या है खुद से करें तो ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो उसको अपन क्या करेंगे, कंप्यूटर की मदद से अपन उसको ईजिली, बहुत जल्दी उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और किए थे अपन कंप्यूटर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर।
तो जो 5 इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर होते हैं वो कौन कौन से? मॉनिटर है, सीपीयू है, यूपीएस है, माउस है, कीबोर्ड है। ठीक है, थैंक यू सो मच।